नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं शिव के ज्ञान की धारा में आपको आगे ले चलता हूं। लोक में अर्थात संसार में अपने अपने कर्म के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो अपने अपने वर्ण का मतलब है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, मैं किस काम में सक्षम हूं, मैं वो काम करता हुआ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वर्ण का मतलब जाति वगैरह धर्म वगैरह से नहीं है। वर्ण का मतलब है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरे अंदर ताकत कितनी है, मेरे में ज्ञान कितना है। उसके हिसाब से जो परमात्मा की तरफ से मुझे काम मिला है उस काम में लग के और सदाचार का मतलब है धर्म के रास्ते पर चलना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ के या किसी अन्य उससे जुड़ के। धर्म पर परमात्मा क्या चाहता है उसके मार्ग पर, मतलब सद्मार्ग पर, अच्छे कामों में, वही इसका अर्थ है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद अर्थात परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से, वर्णानुकूल का मतलब भी ये नहीं है कि किसी जाति विशेष के कारण अलग अलग हो। सारी जाति, मानव जाति एक ही जाति है। परमात्मा एक है तो जाति भी एक है, धर्म भी एक ही है। वर्ण का मतलब है परमात्मा ने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंप रखा है। अब वो उनकी कैपेसिटी है, वो वही काम कर रहे हैं। वर्ण का मतलब अलग अलग काम करने वाले लोग हैं समान। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से अपने सत्कर्म का अतिशय फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात सद्मार्ग पर चलते हुए वह अपने कर्मों का, सत्कर्म का फल प्राप्त कर लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को सिद्ध पा लेता है। जो भी कामना, उसकी इच्छा जो है, उसका जो अभिष्ट फल है अर्थात उसकी प्राप्ति, उसका पूरा होना इच्छा का, उस फल को प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अर्थात बिना किसी कारण के अच्छा कार्य करे, सत्कर्म करे तो वो सारा शिव को चला जाता है। उसमें आप भगवान को ऋणी बना लेते हो उधार देके। इतना बड़ा काम है। बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ लालच के जब आप सत्कर्म कर रहे हो तो उसके अंदर परमात्मा आपका ऋणी हो जाता है। अर्थात आप उसको उधार दे रहे हो, वो चुकाएगा जब तुम मांगोगे। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः सुबह, मध्याह्न अर्थात दोपहर और सायंकाल। इन तीनों में कर्मश एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। इन तीनों कालों में अलग अलग कर्मों का संपादन अर्थात उनको किया जाता है। प्राप्त काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। अर्थात सुबह सुबह जो शास्त्रों में वर्णित है अपने अपने हिसाब से, उसी हिसाब से नित्य कर्म का अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। अर्थात अपने अपने हिसाब से, अपने अपने शास्त्रों के हिसाब से जो भी अनुष्ठान जिस रीति से भी किया जाए वो करना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम काम के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार शाम को शांति का समय होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात्रि के 4 पहरों में से, अर्थात रात्रि में 4 पहर होते हैं, पहरों में से जो बीच में 2 पहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। इसका बहुत महत्व है निश्चित काल का। रात के 4 पहरों में से बीच के जो 2 पहर हैं अर्थात आधी रात से जस्ट पहले और आधी रात के जस्ट बाद, विशेष उसी काल में कि भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली है। अगर निश्चित काल में
कोई एक ही परमात्मा जो एक ही है उसकी निश्चित काल में, चाहे वो किसी नाम से करे, इस काल में अगर वो उसकी पूजा करेगा, उससे कुछ मांगेगा, तो अभिष्ट फल जो वो चाहेगा वो फल उसको मिलेगा। इस बात की गारंटी है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त अर्थात इच्छा, जो जिस चीज की इच्छा है उस फल का भागी होता है। विशेष कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। वर्तमान युग कलयुग है और इस कलयुग के अंदर और कोई साधन नहीं है सफलता के लिए, सिर्फ एक कर्म ही। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो उसका फल श्रेष्ठ ही आएगा। यही इसका मतलब है। कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। काम करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। ये भी वही चीज है, सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन अर्थात एक जो परमात्मा है उसको शिव के रूप में भी कहा गया है, यहोवा के रूप में भी कहा गया है, रब्बुल आलमीन भी यही है। उसको चाहे नाम कोई भी दे दो आप, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है, एक परमात्मा जो है उसको मानने वाला पुरुष और उसके सामने मस्तक झुकाने वाला पुरुष और सदाचार भी करता हो, जो सद रास्ते पर, सदमार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलता हो और पाप से डरता हो, तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। एक परमात्मा को जो मानता है और धर्म सत्कर्म के मार्ग और पवित्र मार्ग पर चलता हो, पवित्र कर्म करता हो और पाप से डरता हो, तो वह जो भी इस संसार में रह के कामना करेगा उनका अभिष्ट फल अर्थात इच्छित फल वो प्राप्त करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा स्वीकार नहीं करते। हम परमात्मा को किसने देखा है? न हमारा काम हो रहा। परमात्मा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके कर्मों को देखने वाले बहुत हैं संसार में। उसकी शक्तियों, उसकी सामर्थ्य को लोग देखते हैं, उसी रूप में उसको अनुभव करते हैं। तो परमात्मा को देखना, बिना ज्ञान के परमात्मा दिखाई कभी किसी को नहीं देंगे। एक ज्ञान ही ऐसा है जिससे परमात्मा का आपको आभास होगा और आपको हर हाल में उसका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का मतलब है आमने सामने, कोई फोटो वगैरह में नहीं, किसी अन्य रूप में नहीं, लेकिन वो आपको 100% इस बात की गारंटी दिला देगा कि मैं मौजूद हूं और मेरे पास ये सारी ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं और वो करके दिखाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।